अब बात लखीमपुर में मचे सियासी बवाल की, जिसकी आंच महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों ने 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया है। वहीं पंजाब सरकार में मंत्री प्रगट सिंह ने कहा कि पंजाब कांग्रेस 10,000 वाहनों के काफिले के साथ 7 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होगी। यहां सवाल यह उठता है कि क्या 2022 के यूपी चुनाव का रास्ता लखीमपुर से होकर गुजरेगा। हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। इसे किसानों को इंसाफ दिलाने की नीयत कहें या 2022 के सियासी दंगल की रणनीति। पिछले 3 दिनों से यूपी का लखीमपुर खीरी पॉलिटिकल एपिसेंटर बना हुआ है और सीतापुर, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लखीमपुर हिंसा पर हंगामा बरपा है। चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सुना आपने, जो काम पुलिस प्रशासन का है, जो मामला अदालत की तरफ रुख कर चुका है, उसे राहुल गांधी सॉल्व करना चाहते हैं। और ये बातें राहुल ने दिल्ली से लखनऊ कूच करने से पहले कही। दोपहर करीब 2:30 बजे वो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट से दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। दरअसल प्रशासन राहुल गांधी को सरकारी गाड़ी से एयरपोर्ट से आगे ले जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी ही गाड़ी से जाने की जिद पर अड़े रहे। पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। आपको लगता है कि कोई ट्रैप है, जानबूझ के किया जा रहा है, रोका जा रहा है आपको? 100% ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो क्या आप सर, आप कैसे अब यहीं बैठेंगे जब तक अपनी गाड़ी में? काफी देर बाद प्रशासन ने राहुल गांधी को अपनी गाड़ी से जाने की इजाजत दी। इसके बाद राहुल गांधी, भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी लखीमपुर के लिए रवाना हो गए। सारी गाड़ियों को रोक लिया गया, एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है। ये इटौंजा टोल के आगे है, सीतापुर हाईवे पे, यहाँ सारी गाड़ियों को रोक दिया गया है। और अभी एक एम्बुलेंस यहाँ फंसी हुई थी, उसको फिर यहाँ से निकाला गया है। ये पूरा आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यही वो रास्ता है जो जाता है हाईवे सीतापुर की तरफ। राहुल गांधी का काफिला यहाँ से निकला है। इस बीच खबर आई कि सीतापुर गेस्ट हाउस में गिरफ्तार प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद ये तय हुआ कि राहुल गांधी पहले सीतापुर पहुंचेंगे, फिर प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर खीरी जाएंगे और शाम करीब 5 बजे राहुल गांधी की गाड़ी सीतापुर पहुंची। पुलिस का सुरक्षा का इंतजाम है, सीधा यहाँ से वो जाएंगे ये सीतापुर, वहाँ पर गेस्ट हाउस में उनको प्रियंका गांधी से मिलना है और 5 लोगों को इजाजत मिली है, हर दल से 5 लोगों को। यहाँ गौर करने वाली बात है कि 3 अक्टूबर यानी घटना वाली रात से ही कांग्रेस ने लखीमपुर के मुद्दे को लपकने की कोशिश की। धारा 144 लगी होने के बावजूद वो रातों रात लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़ी, जिसके कारण उन्हें सीतापुर में हिरासत में लिया गया और यहीं से कांग्रेस ने लखीमपुर की लड़ाई को आगे बढ़ा दिया। जिस गेस्ट हाउस में प्रियंका को हिरासत में रखा गया, वहां वो झाड़ू लगाकर गांधीगिरी करती दिखी, मोबाइल से हिंसा का वीडियो दिखाकर पीएम मोदी पर निशाना साधती रही और मोबाइल वीडियो के संबोधन के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाती रही। जितना मुझे दबाने की कोशिश करोगे, उतनी शक्ति से मैं न्याय की आवाज उठाऊंगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक वे गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसका अपराधी बेटा गिरफ्तार नहीं
बहरहाल सीतापुर से राहुल और प्रियंका लखीमपुर खीरी की ओर बढ़ी। इससे थोड़ी ही देर पहले कांग्रेस की तरफ से लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। पंजाब के सीएम चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दोनों ने ऐलान किया कि घटना में मारे गए किसानों और पत्रकार के परिवार को 50-50 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। मतलब चुनावी राज्य में कांग्रेस पूरे दमखम से कूद चुकी है, लखीमपुर की लड़ाई को आगे बढ़ा रही है और सियासी जमीन तलाश रही है। यानी विपक्ष की कोशिश है, बल्कि कांग्रेस की एक कोशिश है क्या कि लखीमपुर एक टर्निंग पॉइंट बन जाए? क्या वो लखीमपुर से पूरे देश की राजनीति को भी साधना चाहते हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियां भी लखीमपुर के नाम पर सियासत को आगे बढ़ाने में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज मृत किसानों के परिजनों से बात की, हर संभव मदद और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। कुल मिलाकर लखीमपुर की सियासी लड़ाई गर्माती दिख रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने आज दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद वो नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे और रूटीन काम फिर से शुरू किया। आपको बता दें कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 7 अक्टूबर को होने वाले अपने कार्यक्रम 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ प्रिजन्स में अजय मिश्रा को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। चर्चा थी कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो गुरुवार को इस कार्यक्रम में जाएंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अजय मिश्र इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन विरोधी पार्टियां उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी। इस बीच लखीमपुर कांड का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इस मामले में एक और बड़ा नाम जोड़ दिया है। आखिर उस वीडियो में क्या क्या है, क्या दिखाई सुनाई दे रहा है, यह आपको हम अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि एक के बाद एक किस तरह वीडियो सामने आ रहे हैं, उनसे अब तक क्या हासिल हुआ है और 4 दिन बाद भी लखीमपुर खीरी कांड का पूरा सच सामने क्यों नहीं आ पा रहा है। वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। वीडियो नंबर 1। गड्डी पलटा गड्डी पलटा गड्डी। वीडियो नंबर 2। ਕਲਾਸੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੈਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਕਈਆਂ ਤੇ। वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 5। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे में बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए जीप कांड को लेकर एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी का पूरा सच अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसने मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। इस वीडियो में एक घायल शख्स नजर आ रहा है और उसके करीब एक पुलिस अफसर माइक थामे बैठे हैं। करीब बैठे शख्स से सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनके सवालों का जो जवाब मिला उसने सबको चौंका दिया। वीर जी चुप कर जो। कैसे आए थे? मैं भैया अंकित दास कौन है? भैया वो अखिलेश दास के भतीजे हैं। अंकित दास, अखिलेश दास के। अच्छा, लखनऊ वाले जी। वो यहाँ आए थे जी। उन्हीं की गाड़ी थी जी, फॉर्च्यूनर थी। वो गाड़ी में थे वो जी। तुम भी थे उसी गाड़ी में? इस शख्स ने जो कहा उसके साथ ही लखीमपुर खीरी कांड में एक और हाई प्रोफाइल नाम जुड़ गया। अंकित दास पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत कांग्रेस सांसद अखिलेश दास के भतीजे हैं। आशीष मिश्रा के साथ अंकित दास लखीमपुर, खासतौर से निघासन इलाके में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। 3 अक्टूबर को डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगमन पर लखीमपुर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे। उन पोस्टरों में आशीष मिश्रा और अंकित दास की फोटो भी थी। लखीमपुर के तिकुनिया में हुई वारदात में अब तक 3 गाड़ियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इनमें एक महिंद्रा थार है, उसके पीछे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो थी। इस वीडियो और इस शख्स के बयान के मुताबिक ये फॉर्च्यूनर अंकित दास की थी और वो उसमें बैठे भी थे।
कितने लोग थे उस गाड़ी में? गाड़ी में 5 लोग थे। ड्राइवर कौन सी गाड़ी थी? फॉर्च्यूनर थी। किस कलर की थी फॉर्च्यूनर? ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर में थे। इनका नाम था अंकिता। आगे एक और गाड़ी थी, वो दूसरी किसकी थी? वो मुझे नहीं मालूम है। क्यों? उसके बारे में नहीं मालूम है। वो भी तो साथ में ही होगी। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। क्या हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लिखा पढ़े का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ही बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी। फॉर्च्यूनर भी थी। फॉर्च्यूनर पे भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी। आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ में थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? सब उन्हीं के लोग थे ना? चलो ठीक। लखीमपुर खीरी घटना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि TV9 भारतवर्ष इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता है। तमाम वीडियो सामने आने के बाद भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि गाड़ी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा चला रहा था, तो सवाल ये उठता है कि अब तक सामने आए किसी भी वीडियो में वो साफ साफ क्यों नहीं दिखाई पड़ा। मतलब ये कि गाड़ी कौन चला रहा था, इसका सबूत अभी भी मिलना बाकी है। वारदात में स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की भी मौत हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी वीडियो में ये पता नहीं लगा कि रमन के साथ क्या हुआ था, उन्हें किसने मारा। सवाल ये भी है कि क्या रमन के पास कुछ ऐसे सबूत थे जिनकी वजह से उन्हें टारगेट किया गया। ये तो वो सवाल हैं जो एक के बाद एक वीडियो सामने आने पर उठ रहे हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सवालों का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। पूरे घटनाक्रम पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि डिप्टी सीएम का रूट डाइवर्ट किए जाने और पुलिस की तैनाती के बावजूद लोगों से भरी 3 गाड़ियां किसानों के प्रदर्शन स्थल के तरफ क्यों जाने दिया गया। दिन दहाड़े हुई वारदात का रिक्रिएशन रात में किए जाने से भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। मंगलवार रात 11:30 बजे के करीब पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। जब तक इन तमाम शंकाओं और सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक लखीमपुर खीरी कांड का पूरा सच सामने नहीं आ सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।